कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कंटिन्यू कह रहे इंद्रभूति गौतम को, कैसा पंडुरे हवंती थे, तेरे बाल सफेद हो रहे, तेरे बाल सफेद हो रहे, कैसा पंडुरे हवंती थे। इसको तो सो देख, इसको जान, इसमें प्रमाद मत कर। अरे शरीर का जीर्ण होना, हर पल शरीर का एक क्षीण होना है, इंद्रियों का बल का ह्रास होना है, वो महसूस होने लग जाए, वो अप्रमाद है। एहसास करा रहे इंद्रभूति गौतम को, लंबी यात्रा का एहसास करा रहे, कैसे तू निगोद से चला, कैसे पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति में से लंबे समय तक रह करके बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय तुर्यंच पंचेंद्रिय नारकी देव और मनुष्य के विविध भाव को करते हुए, और केवल इंद्रभूति गौतम की बात नहीं है ना, ये मेरी भी बात है, तुम्हारी भी बात है। हम सभी यात्रा करके आए और इस यात्रा करते करते इस पड़ाव पर पहुंचे। इंद्रभूति गौतम को कह रहे हैं, बने हम भी प्रभु महावीर के इंद्रभूति गौतम। सुने इस बात को, देखे दुनिया में कई लोगों को कि कई लोगों को मनुष्य जन्म मिल जाता है, लेकिन दुर्लभ श्रद्धा नहीं मिलती है। वो मिथ्यात्व का आचरण करते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, वो खोटी नाटी झूठी बातों में स्वयं उलझते, दूसरों को उलझाते हैं। गौतम, तुझे इंसानियत भी मिली है, तुझे श्रद्धा भी मिली है, तो भ्रमित मत हो जाना है। और कुछ लोग श्रद्धा भी कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा को साकार नहीं करते। वो भक्ति बांझ है, वो भक्ति बांझ है जो प्रैक्टिकल में नहीं आती है। वो इमोशन, वो उसकी बूंद है जो एक्शन में नहीं आती है। वो भावना एक छलवा है जो आचार में नहीं उतरती है। प्रभु कह रहे कि कुछ लोग श्रद्धा करते हैं लेकिन काया से स्पर्श नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते। और शायद मुझे लगता है कि सभी जैनी भगवान महावीर के वाणी पर श्रद्धा करते हैं, सभी के मन में प्रभु के वाणी के प्रति भक्ति भाव है, श्रद्धा है, लेकिन महसूस कर सकते हैं आप उसको प्रैक्टिकली टच करना कि आराधना में जुड़ना कितना मुश्किल जाता है, कितने प्रलोभन सामने होते हैं, कितनी परिस्थितियां सामने होती है। नहीं, घना जल्दी है, टाइम घना काम है, कितने एक्सक्यूज है हमारे पास, और इस एक्सक्यूज के चलते हुए हम मानते हैं लेकिन करते नहीं। कायनम संफासया, दुर्लभया कायेन फासया, प्रैक्टिकल करना दुर्लभ जाता है। अभिनंदन है आपका, क्या प्रैक्टिकली जुड़ रहे हो। याद रखना,
जो श्रद्धा कृति में नहीं उतरती है वो न केवल बांझ होती है, उसकी डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाती है। ये प्रैक्टिकल तुम्हारे अनुभव का सत्य होगा। जो भावनाएं साकार नहीं होती है वे कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलती। मौत पता ही नहीं चलती श्रद्धा की। इस शरीर की मौत तो पता चलती है, लेकिन श्रद्धा की मौत पता नहीं चलती है। और अपने श्रद्धा को जीवंत रखना है, यह अनुष्ठान का एक ही लक्ष्य है। इस सारे आयोजन का एक ही प्रयोजन है। ये सारे पुरुषार्थ के पीछे एक ही लक्ष्य है कि श्रद्धा ये मर जाए उसके पहले इसको संजीवन किया जाए। और इसलिए इस वाणी के प्रति ये कोई प्रवीण ऋषि का प्रवचन नहीं है, ये कोई परंपरा की आराधना नहीं है। ये पल है प्रभु वाणी की आराधना के। जिस प्रभु ने हमें जिन शासन दिया है, जिस प्रभु के कारण से आज इस पंचम आरे में भी हम सदाचारी बनकर के जी रहे हैं, जिस प्रभु वाणी के कारण से आप व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हो, एक ऐसा जीवन कि अल्पसंख्यक होकर के भी पावरफुल बने हुए हो, इसके पीछे मूल कारण कौन है? ये जिन शासन उसके पीछे मूल कारण है। और जिस जिनवाणी के कारण से तुम जयवंत बन रहे हो, जिस जिनवाणी के कारण से तुम शिखर पर पहुंच रहे हो, वो जिनवाणी की आराधना नहीं करोगे तो जिनवाणी के वरदान तुम्हारे जीवन में कब तक रहेंगे? एक ही प्रयास है कि जिस छाव तले तुम जीते हो उस पेड़ का सिंचन करो, जिस गाय का तुम दूध पीते हो उस गाय का पोषण करो। इसलिए प्रयास है, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये अनुष्ठान केवल प्रभु वचनों के प्रति भक्ति का अनुष्ठान है और उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसको देता हूं प्रेरणा, लेकिन खुशी खुशी प्रेरणा नहीं दे रहा हूं। मैं एक पचखान कभी नहीं देता हूं लोगों को कि दर्शन करने के लिए आना है। मुझे वैसा ही लगता है वो पचखान देना है जैसा कोई बाप बेटे को कहे कि मैं थारा बाप है, मारा पगा पड़े, और उसके बाद बेटा पगा पड़े। किसी बाप को ये कहना पड़े और उसके कहने के बाद बेटा उसके पांव पड़े। मुझे लगता है बाप को जिंदा रहने का कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं जब प्रेरणा देता हूं तो मेरे मन में वही पीड़ा होती है कि प्रभु भक्तों को प्रभु वाणी की आराधना के लिए प्रेरणा देनी पड़े। ये कोई सुखद नहीं है, ये कोई सहज नहीं है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये सहज होना चाहिए। भक्ति उसको नहीं कहते हैं जो करनी पड़ती है, भक्ति उसको कहते हैं जो करे बिना रह नहीं सकते। समर्पण वो नहीं होता है जो मोटिवेशन की डिमांड करे, सिचुएशन का इंतजार करे। समर्पण तो अनकंडीशनल होता है। मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा आप लोगों से, भले अच्छा नहीं लगता है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है,
ये वैसा ही है जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बीमार पड़ा है तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ता है। वैसे लगता है कि इसको आप लोगों ने संभलना चाहिए। ये चुनौती आए आने वाले समय के लिए भी, आज के लिए भी। यदि प्रभु की वाणी नहीं रही हमारे पास तो प्रभु नहीं रहेंगे, और प्रभु नहीं रहेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा। ये अनुत्तर वाणी, ये निर्वाण कल्याण के देशिता, ये समझे या नहीं समझे, ये तिराती है, ये बचाती है, ये संभालती है। ये पता नहीं चलता है हमारा कैसा पोषण करती है। बिजली का बिल आता है इसलिए बिजली की कदर होती है। कहीं सूर्य प्रकाश का बिल आने लग जाए तो क्या स्थिति बन जाएगी। ये सूर्य प्रकाश है, इस सूर्य प्रकाश के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रभु ने कहा इंद्रपति गौतम को, तू स्वस्थ है इस समय, लेकिन स्वस्थ ही रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कभी भी तेरे शरीर में रोग का जन्म हो सकता है, तो सजग हो जाए। कह रहे प्रभु इंद्रपति गौतम को, सारा स्नेह तूने छोड़ दिया, सारा प्यार तूने छोड़ दिया, से सौ स्नेह वज्जिए, फिर अप्रमाद मत करना। तूने धन को छोड़ा है। इस पंक्ति के आधार पर लगता है कि इंद्रपति गौतम शादीशुदा थे, क्योंकि लिखा है धनम च भारियम च। तूने भार्या को छोड़ा है, तूने दोस्तों को छोड़ा है, तूने भाइयों को छोड़ा है, विशाल धनराशि तूने छोड़ी है। अब तो मन में खिन्नता ला करके दूसरे की गवेषणा मत कर। न तम बीयम गवेशये, बोलेंगे न तम बीयम गवेशये, न तम बीयम गवेशये, मातम बीयम गवेशये, मातम बीयम गवेशये। आपसे कह रहा हूं कि प्रभु महावीर को छोड़कर के और किसी गवेषणा मत करो, खोज मत करो। ये विरासत मिली, इस विरासत को छोड़कर के और किसी की तरफ जाओ मत। इंद्रपति गौतम को परमात्मा कह रहे, भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि लोगों को तीर्थंकर नहीं मिलेंगे, जिनेश्वर नहीं मिलेंगे, बहुत विवाद हो जाएगा, लोग भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन तुझे सब कुछ उपलब्ध है। इनके उपलब्ध होते हुए तू प्रमाद मत कर। फिर यही शब्द तुम्हारे लिए, यही शब्द मेरे लिए है कि भविष्य में शायद जिनवानी मिलेगी नहीं, तुम्हें जिनवानी मिली है, प्रमाद मत करो। जैसा कमजोर व्यक्ति बोझ लेकर के चलता है तो शॉर्टकट खोजता है, और शॉर्टकट के चक्कर में भीषण मार्ग में उलझ जाता है, और बाद में वो पछताता है। ऐसा लगता है कि हम लोग भी शॉर्टकट खोज रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता उलझा देता है, भटका देता है। इंद्रपति गौतम से प्रभु कह रहे, अब तो सागर के किनारे आ गया है, तूने सारा कंटका किरण पंथ पार रास्ता पूरा कर दिया है। जहां गड्ढे थे, जहां कांटे थे, जहां बाधाएं थी, उन सबको पार कर करके तो यहां पर पहुंचा है।
आप तो पीछे मुड़ करके मत देख। ये मत सोचना कि प्रभु महावीर इंद्रभूति गौतम को कह रहे हैं, यही सोचना कि प्रभु महावीर मुझे कह रहे हैं कि सारी झंझटों को पार करके यहां पहुंचाए। अब किनारे पर आकर के फिर मत मुड़ जाना है। अकलेवर श्रेणी उसी है, बिना शरीर की जो श्रेणी है उसे तो लोक में लोकाग्र पर पहुंचेगा। संति मग्गम चबोए, शांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए तो जीवन जीना है। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।